जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी सत्ता में आई उसमें एक भी काम उन्होंने नहीं किया। ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार नारा था। भ्रष्टाचार इस सरकार में 20 गुना बढ़ गया। कोई ऐसा थाना नहीं है उत्तर प्रदेश का जहां बिना रिश्वत के एफआईआर नहीं हो रही है। जो पिछली सरकारों में 500 रुपये में काम होते थे, इस सरकार में वहाँ 20-20 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं। जीता जागता उदाहरण इस सरकार में उस स्तर तक इस सरकार के एसपी उतर गए। महोबा का एसपी एक पंडित जी से कहा कि तुम 5 लाख रुपया महीना दो, नहीं दोगे तो गोली मार दूंगा। 5 लाख रुपया एक महीने का दिया, दूसरे महीने नहीं दिया, एसपी ने गोली मार दिया। एसपी के ऊपर 50,000 का इनाम घोषित हुआ, भगेड़ू है। दूसरा उनका गुंडा राज। बलिया में पाल के हत्या होती है दिन में 2 बजे और पूरी सरकार अपराधियों को बचाने में लग जाती है। हाथरस की घटना, रात को बेटी को 12 बजे रात को जला देते हैं जिस बेटी के साथ बलात्कार होता है। सीबीआई जांच नहीं होती तो अपराधियों को छुड़ा लेते हैं। सीबीआई जांच की रिपोर्ट आने के बाद प्रदेश सरकार के मुखिया कहते हैं कि सीबीआई की रिपोर्ट को हम नहीं मानते। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या दिया जा सकता है? जिस सरकार में ये लोग कहते थे कि न गुंडा राज रहेगा, जिस सरकार में सुरक्षा कर्मी कानपुर में 8-8 लोग शहीद हुए, बुलंदशहर में मारे गए, ना भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। आज़ादी के बाद अब तक जो हमने देखा कि गांवों से लाश श्मशान घाट पे जाती है। इस सरकार में भ्रष्टाचार इतना चरम पे कि श्मशान घाट से लाश गांव गई है। ये इस सरकार के भ्रष्टाचार का खुलासा है। हक कर रहे हैं, उनका 1 नंबर का काम है। महंगाई इन्होंने 1 नंबर कर दिया। जो अरहर की दाल 60 रुपया थी उसको 125 कर दिया। जो सरसों का तेल 50 रुपया था उसको 150 कर दिया। जो गैस सिलेंडर 350 था उसको 900 कर दिया। जो पेट्रोल 55 रुपया था उसको 100 रुपया कर दिया। जो डीजल 60 रुपया था उसको ये लोग 82 रुपया कर दिए। काम तो कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। इसी का ये तो कर ही रहे हैं। इससे आम जनता त्रस्त है। आम गरीब कमजोर पिछड़े दलित अल्पसंख्यक इस महंगाई की मार से 1 नंबर झेल रहा है। ये काम है इनका। दूसरा इनका काम देख लीजिए, अपराधियों को संरक्षण देना, बलात्कारियों को संरक्षण देना। उन्नाव का इन्हीं पार्टी का विधायक लड़की के साथ रेप करता है, लड़की कोई लोग मार डालते हैं और अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है। स्वामी चिन्मयानंद, लड़की जेल में है, बलात्कारी बाहर घूम रहा है। तो काम है ना इन लोगों का। लेकिन जाति और धर्म चिन्ह करके काम हो रहा है। एक अपराधी अपने जिले में नहीं रह सकता, एक अपराधी अपने जिले में नहीं रह सकता, लेकिन मुख्यमंत्री का बिरादर वो अपने जिले में रह सकता है। जो खूंखार अपराधी है वो रह सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। वो अवैध कब्जा नहीं किया है, वो संपत्ति नहीं बनाया है। क्योंकि सरकार 1 नंबर का काम हिंदू मुसलमान करती है और दूसरा काम नहीं है इसके जिम्मे, सिर्फ हिंदू मुसलमान। हिंदू मुसलमान करके इनको मुख्तार दिखाई देते हैं, इनको अतीक दिखाई देते हैं, लेकिन इनको ब्रजेश सिंह नहीं दिखाई देते हैं। क्यों? इनको सिपाही सिंह नहीं दिखाई देते हैं, सोनू सिंह नहीं दिखाई देते हैं। दिखाई कौन देता है? खाली मुसलमान। अपराधी तो ब्रजेश सिंह भी हैं। एक काम बता दीजिए, एक कार्रवाई इनके खिलाफ हुई हो। एक कार्रवाई आप ही बता दीजिए कि ब्रजेश सिंह के खिलाफ हुई हो। कि जब सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही हो तो अपराधी तो अपराध करने से तो मानेगा नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, जितने अपराध हुए हैं, हम कह रहे हैं कि विकास दुबे को संरक्षण कौन दे रहा था? गृह मंत्री मध्य प्रदेश, उसी के यहाँ टिके थे। पूरी सरकार का संरक्षण उसको था। एसपी का, एसपी मतलब पुलिस विभाग मतलब सरकार। जिसकी सरकार होती है उसके अंदर, उसके अधीन पुलिस होती है। तो जब एसपी उसको संरक्षण दे रहा है, पूरा थाना उसको संरक्षण दे रहा है, तो सरकार का संरक्षण हुआ ना। देखिए, लूटने का काम हुआ है।
योजना बनाकर लूटने की काम ये लोग किए हैं। ये उद्योगपतियों के, गरीबों का तोड़ लेते हैं, उद्योगपतियों के यहाँ चले गए। उद्योगपतियों के लिए लोगों ने काम किया है, ये जग जाहिर है। आज हम बनारस में ही जितने बड़े ठेके पट्टे हैं, एक यूपी का कोई नौजवान या बनारस का किसी को मिला हो, वो सब गुजराती ठेका पट्टा कर रहे हैं। जितने भी काम है सब गुजराती कर रहे हैं। ये बीजेपी एक गुजरातियों की फैक्ट्री हो गई है। ये बिजनेस उसमें कर रहे हैं। इनसे गरीब से मतलब नहीं है, कमज़ोर से मतलब नहीं है। इनके जो कारनामे हो रहे हैं, आप एक भी काम हमको बता दीजिए। आप चलिए हमारे साथ किसी गांव में, ये ढिढोरा पीटते हैं कि मैंने शौचालय बनवाया है। 90% शौचालय या तो छत नहीं बना है, या तो दीवार टूट गई है, या तो जो सीट है उसमें वो नहीं लगा है, सब बेकार हो गया है। 90% काम नहीं है, उपयोग में नहीं है, और ढिढोरा पीटते हैं। आवास किसको दे रहे हैं? जो 20,000 15,000 रुपया दे रहा है गरीब, उसको आवास मिल रहा है। जिसके पास है नहीं है वो कहाँ से दे रहा हो? जो वास्तव में पात्र है उसको नहीं मिल रहा है। ढिढोरा पीटने का हमने इतना पेड़ लगवा दिया। अरे पेड़ लगवाने से नहीं होता है, उस कितना जीवित है ये तो बताओ। आ जाने दीजिए टाइम। जनता जूझ रही है, जनता खोज रही, समय का इंतजार कर रही है। किसान अलग परेशान है। किसानों को अडानी और अंबानी का लाभ पहुंचाने के लिए किसानों के यहाँ काला कानून लाके खड़ा कर दिए। किसान पूरे देश में आंदोलित हैं। बेरोजगार के लिए कोई रोजगार की योजना नहीं है। बेरोजगार अलग सड़क पे चिल्ला रहा है। गरीब महंगाई की मार झेल रहा है। थाने प्रशासन का ये हाल है कि थाने पर जाओ तो अभी देखिए, जहाँ जहाँ चुनाव आ रहा है वहाँ कोरोना नहीं है। जहाँ चुनाव आ रहा है वहाँ कोरोना नहीं है, और जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ कोरोना है। ये सरकार खुद साबित कर रही है ना। हम लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए हैं, जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा, असदुद्दीन ओवैसी, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, रामसागर बिंद, रामकरण कश्यप, राजकुमार सैनी, किशोर पटेल और ओम प्रकाश राजभर, हम 10 लोग मिलकर के भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए हैं। सबकी अपनी अलग अलग पार्टी है, और सभी पार्टी के लोग हम लोग मिलकर के 22 में सरकार बनाएंगे। हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ सीटों का झगड़ा नहीं है, झगड़ा अधिकार का है कि हम लोगों को हिस्सेदारी चाहिए। चाहे 1700 थाने हैं, 52% आबादी बैकवर्डों की है, हिस्सेदारी नहीं। 75 जिले हैं, हिस्सेदारी नहीं। 18 कमिश्नरी है, हिस्सेदारी नहीं। 826 ब्लॉक हैं, उसमें हिस्सेदारी नहीं। हम लोग हिस्सेदारी की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ कोई हम लोग हिंदू मुसलमान नहीं, झगड़ा पिछड़ा नहीं, मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं हम लोगों का है। हम लोगों का झगड़ा है आपस का। जो हम लोग मिले हैं तो हम लोगों को हक नहीं मिल रहा है, हिस्सेदारी नहीं मिल रही, भागीदारी नहीं मिल रही, इस नाते हम लोग लामबंद हैं। देखिए, ये तो कानूनी प्रक्रिया है, वो प्रशासन का काम है। प्रशासन, उनके पास जेड प्लस की सुरक्षा है। वो सुरक्षाकर्मी क्या कर रहे थे जब इस तरह की घटना हुई? तो सबसे बड़ा तो सवाल यही उठता है, अगर घटना हुई है तो उस घटना में अब क्या सच्चाई है, वो जांच का विषय है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।